हेलो फ्रेंड्स, आप सबका वेलकम करता हूं स्किल क्रैक यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, बहुत बच्चों का कमेंट आया था मेरे पास कि भैया रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म भरना बताओ, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप, ताकि हम कोई गलती ना करें और हमारा फॉर्म रिजेक्ट ना हो। आज का वीडियो पूरा देखना। पहले ही एक चीज मैं क्लियर कर दूं फ्रेंड्स, थोड़ा ये वीडियो लेंथी होगा। क्यों? आपको फॉर्म भरना सिखाऊंगा, एक एक चीज स्टेप बाय स्टेप, क्या डिटेल्स आपको भरना है, क्या गलती नहीं करना है, स्टार्टिंग के प्रोसेस से, रजिस्ट्रेशन से लेके लॉगिन, फिर उसके बाद सारे डिटेल, एंड प्रोसेस, आपका पेमेंट तक आपको सब कुछ बताऊंगा क्लियर, ठीक है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बहुत बच्चों का कमेंट आया था कि भैया जल्द से जल्द हमें ना एक फॉर्म कैसे भरे ताकि हमसे कोई गलती ना हो, जल्दी से आप एक वीडियो बनाओ। तो आज का वीडियो आप सबके डिमांड के ऊपर है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, कुछ चीजें हमें, बेसिक चीजें इसमें जाननी पड़ेगी। आपके पास फॉर्म भरने से पहले 10th की मार्कशीट आपके पास होना चाहिए, स्कैन किया हुआ भी आपके पास पीडीएफ फॉर्मेट में होना चाहिए, आपका आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए, ठीक है। एक वैलिड मोबाइल नंबर होना चाहिए, एक ईमेल आईडी होना चाहिए। क्यों? स्टार्टिंग में आपके पास मोबाइल नंबर पे ओटीपी जाएगा, वो वेरीफाई करना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन के टाइम, और ईमेल आईडी को वेरीफाई करना पड़ता है, ठीक है। फिर हम डिटेल्स 10th के मार्कशीट से सारा डिटेल्स हम उसमें फिल करते हैं, कहाँ पे क्या करना है सब कुछ बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और वीडियो को पूरा देखना है, थोड़ा सा भी स्किप नहीं करना है, मिस नहीं करना है, नहीं तो एक एक इंपॉर्टेंट डिटेल मिस हो जाएगा। हाँ, एक चीज और, आपका सिग्नेचर 20 से 25 केबी में स्कैन करके जेपीजी फॉर्मेट में आपके पास होना चाहिए, ठीक है। और आपके फोटो व्हाइट बैकग्राउंड के साथ पासपोर्ट साइज फोटो भी स्कैन करके 20 से 25 केबी के अंदर होना चाहिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आइए हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब आप जब आरआरबी के ऑफिशियल वेबसाइट्स पे आएंगे, मैंने यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे rrb.government.in, ठीक है। यहाँ पे आएंगे तो सबसे पहले फ्रेंड्स हमारे पास आती है साइन इन इनटू योर अकाउंट। जो बच्चे एनटीपीसी की फॉर्म ऑलरेडी भरे हुए हैं, तो उनके पास भैया, आपके पास एक ना आईडी होगा, चाहे आपने मोबाइल नंबर से आपने किया होगा लॉगिन, या फिर ईमेल आईडी से, आपके पास पासवर्ड भी होगा। तो वो बच्चों, जिन बच्चे का पहले से अकाउंट भरा हुआ है, एनटीपीसी के आप लोगों ने फॉर्म भरा हुआ है, या एएलपी, आरपीएफ, कोई सा भी रेलवे का आपने फॉर्म फिलअप किया होगा, तो आपने पहले ही अकाउंट बना लिया होगा, उसका लॉगिन पासवर्ड आपको इसमें भैया देना होगा। तो आप यही से डायरेक्ट आई एम नॉट रोबोट पे क्लिक करके आप यहां से लॉगिन कर सकते हैं। लेकिन आप अगर पहली बार फॉर्म अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, जैसे कोई 10th क्लास का बच्चा है, पहली बार रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म भर रहा है, या फिर रेलवे का पहली बार एग्जाम देने के लिए भैया अपेयर हो रहा, पहली बार फॉर्म फिलअप कर रहा है, आईटीआई वाले बच्चे, कोई भी बच्चे, तो आप क्या करेंगे, पहले अकाउंट क्रिएट करेंगे, रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपका होगा। तो फ्रेंड्स, मैं आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है या आप देख सकते हैं, क्रिएट एन अकाउंट, आप भी वेबसाइट खोल लेंगे, rrbapply.government.in पे जाएंगे, फिर यहाँ पे ये वाला डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा, फिर यहाँ पे कर देंगे क्रिएट एन अकाउंट, इस पे क्लिक करूंगा मैं, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या बोल रहा है, कैंडिडेट हु हैव ऑलरेडी क्रिएटेड एन अकाउंट फॉर एनसीईएन इशू बाय द आरआरबी इन 2024 नॉट रिक्वायर्ड टू रजिस्टर अगेन, दे शुड लॉग इन यूजिंग द सेम यूजर नेम एंड पासवर्ड। देखो, आरआरबी क्या कह रहा है आपसे कि जिन बच्चों ने 2024 के रेलवे की किसी भी भर्ती में आपने अगर फॉर्म भरा होगा, तो आपके पास भैया ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड आपके पास होगा, तो उसी से आपको लॉगिन करना है, दोबारा रजिस्टर करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ये चीज ध्यान रखना। तो हम इसको ओके कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ये हमारा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, आप यहाँ पे क्रिएट एन अकाउंट का आ जाएगा, ठीक है। क्रिएट एन अकाउंट का आ जाएगा। सबसे पहले आपको क्या भरना है, यहाँ पे नेशनलिटी आती है भैया, नेशनलिटी में जो इंडियन है, इंडियन सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। ऑलमोस्ट यार इंडिया के ही बच्चे होंगे, ठीक है, तो आप इंडिया यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। एक एक चीज स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, स्किप मत करना भाई, थोड़ा सा भी मिस कर जाओगे चीजें, ठीक है, फिर बाद में गलती होगी, बाद में फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, तो बोलोगे कि भैया ये हमसे चूक हो गया था, तो ऐसी गलती मत करना। तो सबसे पहले नेशनलिटी आप इंडिया सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे, ठीक है, इंडिया सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे क्या आता है, अब यहाँ पे पर्सनल नेम आता है, ठीक है, पर्सनल नेम
पर्सनल इंफॉर्मेशन आता है ना, तो यहाँ पे आप फुल नेम डालेंगे, फुल नेम एज रिकॉर्डेड इन मैट्रिकुलेशन, 10th की मार्कशीट, आपके 10th की मार्कशीट पे जो भी नाम है वो आप यहाँ पे पूरा नाम देंगे। फिर आप यहाँ पे दोबारा नाम लिखेंगे अपना, यहाँ पे है ना रीटाइप फुल नेम, ठीक है, तो दोबारा नाम लिखेंगे, ठीक है। हैव यू चेंज योर नेम, बोले आप अगर कोई दूसरा नाम तो आपको नो पे टिक करना है, ठीक है, इस पे टिक करना है, ठीक है। अब यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आप देख सकते हैं, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ में DDMMYY यानी पहले डेट फिर मंथ फिर ईयर एज रिकॉर्ड इन मैट्रिकुलेशन 10th क्लास सर्टिफिकेट, आपके 10th के मार्कशीट पे जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपको डेट ऑफ बर्थ में डालना पड़ेगा, फिर आपका डेट ऑफ बर्थ दोबारा रीटाइप करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है, रीटाइप आपको दोबारा करना पड़ेगा, हर चीज डबल डबल, ठीक है। फिर यहाँ पे जेंडर मेल फीमेल ट्रांसजेंडर, ठीक है, तो अगर आप मेल है फीमेल है आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे, तो मैं मेल सिलेक्ट कर रहा हूं, यहाँ पे रीटाइप सिलेक्ट करना है मेल, ठीक है। अब यहाँ पे आता है फादर्स नेम, ठीक है, फादर्स नेम में आपको वो नाम डालना है जो आपके 10th की मार्कशीट पे नाम डला हुआ है, ठीक है, कोई गलती नहीं करेंगे, स्पेलिंग वगैरह एक बार दोबारा चेक कर लेंगे, इसलिए रेलवे आपको रीटाइप्स भी बोल रहा है, यानी एक डिटेल डबल डबल डलवा रहा है रजिस्ट्रेशन के टाइम पे, ठीक है, तो वो चीज ध्यान में रखना ताकि आपसे कोई गलती ना हो जाए। मदर्स नेम में भी आपको वो नाम डालना है जो आपके 10th के मार्कशीट पे है, ठीक है, तो यहाँ पे भी रीटाइप कर देंगे। अब आगे का खेल क्या आता है, अब आता है आपने पर्सनल इंफॉर्मेशन डाल दी 10th के मार्कशीट के बेस पे, अब आता है भैया कॉन्टैक्ट डिटेल, कॉन्टैक्ट डिटेल में आपको ईमेल आईडी डालना होगा, ठीक है, ईमेल आईडी आपको डालना होगा। ईमेल आईडी में आप वो ईमेल आईडी डालेंगे जो आपके पास होगा, मैंने पहले डॉक्यूमेंट के ऊपर एक वीडियो बना रखा है, ईमेल आईडी डालेंगे, ईमेल आईडी आपको वेरीफाई करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे देखा है ना जनरेटेड ईमेल ओटीपी, आपको जनरेट करके यहाँ पे ईमेल आईडी डालोगे, यहाँ पे इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे ईमेल आईडी पे ओटीपी जनरेट होगा, वो ओटीपी यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा। फिर आता है मोबाइल नंबर, फिर आपको मोबाइल नंबर आपको डालना पड़ेगा, और मोबाइल नंबर डालेंगे तो फिर यहाँ पे रिसेंट ओटीपी आएगा, फिर आपको ओटीपी फिलअप करना पड़ेगा, ठीक है। फिर आता है भैया आधार वेरिफिकेशन, ठीक है, यहाँ पे आपको आधार कार्ड का नंबर डालना पड़ेगा, प्लीज एंटर योर आधार कार्ड नंबर, आपको आधार कार्ड नंबर डालना पड़ेगा, आधार कार्ड का नंबर डाल देंगे, फिर आप यहाँ पे जनरेट आधार ओटीपी करेंगे, तो फिर ओटीपी आएगा यहाँ से, फिर यहाँ पे ओटीपी डालेंगे, आप वेरीफाई पे यहाँ पे क्लिक करेंगे, वेरीफाई हो जाएगा। अगर आई डोंट हैव आधार कार्ड, अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो फिर अदर चीज से भी आपका वेरीफाई हो सकता है, बट आधार कार्ड तो यार सबके पास होना चाहिए एटलीस्ट, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे भी काम आता है। अब यहाँ पे हम लास्ट प्रोसेस क्या है रजिस्ट्रेशन में, फिर आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा आई हैव ऑथराइज रेलवे रिक्वायरमेंट, फिर जो इनके टर्म कंडीशन है वो यहाँ पे क्लिक करके फिर यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपको पासवर्ड बनाना पड़ेगा, क्रिएट योर पासवर्ड, पासवर्ड शुड बी कॉम्बिनेशन ऑफ कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर स्पेशल कैरेक्टर एंड नंबर, आपको एक पासवर्ड बनाना होगा, ठीक है, एक पासवर्ड बनाना होगा जो भैया पहला अक्षर कैपिटल का हो, फिर स्मॉल का हो, फिर एक स्पेशल कैरेक्टर हैशटैग @ वो सब आपको डालना पड़ेगा, तो ये चीज ध्यान रखना। फिर पासवर्ड जैसे ही बना लोगे उसी पासवर्ड को यहाँ पे पेस्ट कर देना है कंफर्म पासवर्ड, फिर आई एम नॉट रोबोट पे यहाँ पे चेक बैक क्लिक करके और प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट, यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपका भैया अकाउंट क्लियर हो जाएगा, मेरा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मैंने डिटेल्स डाला नहीं है, मैं आपको जस्ट बता रहा हूं, ठीक है। तो यहाँ पे सारी चीज आपका बन जाएगा, ठीक है, तो ये हो गया रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस, ठीक है। अब फ्रेंड्स अब स्टेप 2 में रजिस्ट्रेशन हमारा कंप्लीट हो गया है, स्टेप 1 में, स्टेप 2 अब हम आगे बढ़ेंगे, स्टेप 2 में लॉगिन करेंगे, फिर बाकी के डिटेल्स क्या क्या फिलअप करना पड़ता है वो हम जानेंगे। हेलो फ्रेंड्स, अब मैंने लॉगिन कर लिया है, ठीक है, आपको भी एक आईडी पासवर्ड मिला होगा, ठीक है, आप मेल आईडी से अपना या फोन नंबर से वो डाल के फिर आप लॉगिन कर लेंगे पासवर्ड डाल के। फिर अब यहाँ पे आते हैं, फिर यहाँ पे आपको इस पे क्लिक करना है, ठीक है, CEN नंबर 824 वेरियस पोस्ट इन द लेवल 17 CPC
पे मैट्रिक्स, ठीक है। फिर यहाँ पे आता है, आप देख सकते हैं डेट भी 23/1/2025, क्लोजिंग डेट 22 फरवरी को है, ठीक है, 22 फरवरी 2025 को। अब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो जोन सिलेक्शन के ऊपर आएगा, आप कौन सा जोन भरना चाहते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स मैं अभी आपको बता रहा हूँ, आप यहाँ पे बहुत सारे जोन है, अहमदाबाद है, अजमेर है, बेंगलुरु है, भोपाल है, भुवनेश्वर, बिलासपुर, चंडीगढ़, चेन्नई। तो फ्रेंड्स मैंने आप लोगों को ऑलरेडी सेफ जोन बता रखा है, किस जोन से चुनना है, ठीक है। तो मैं यहाँ के लिए अभी फिलहाल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर मैं, क्योंकि मेरे आसपास पड़ता है दिल्ली वाला जोन, मैं दिल्ली से ही हूँ, तो मैं यहाँ पे सिंपली चंडीगढ़ पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। आप भी अपना जोन सेलेक्ट करेंगे, जो सेफ जोन मैंने आपको बता रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप नेक्स्ट कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट करेंगे तो हमारे सामने अब हम यहाँ पे डिटेल्स भरेंगे। अब यहाँ पे देखो हमारे पास कितने स्टेप है, यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स है, यहाँ पे अदर डिटेल्स हम भरेंगे, फिर एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एजुकेशन में फिर हमको अपलोड करना पड़ेगा सारा प्रोसेस, ए टू जेड सब कुछ कंप्लीट बता रहा हूं, बस वीडियो में बने रहो फ्रेंड्स, ठीक है। उसके बाद अपलोड प्रोफाइल डॉक्यूमेंट्स, फिर हम सिग्नेचर, प्रोफाइल पिक्चर अपलोड करेंगे, फिर हम अपना प्रेफरेंस डालेंगे, जॉब का प्रीव्यू करेंगे, फिर हमारे पास पेमेंट का ऑप्शन आएगा। तो अभी हम यहाँ पे 1 2 3 4 5 इसमें स्टेप फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब हम पर्सनल डिटेल पे है फ्रेंड्स। सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं कंट्री ऑफ नेशनलिटी, ऑलरेडी यहाँ पे ये सिलेक्टेड है, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको दिखा नहीं सकता हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि पर्सनल डिटेल्स है, यहाँ पे क्लोज नहीं कर सकता हूँ। आप सबको पता है कि यहाँ पे यूट्यूब पे पॉलिसी है कि हम अपना पर्सनल डिटेल शेयर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इंडिया इसमें सेलेक्टेड है ऑलरेडी। डेट ऑफ बर्थ ये कहाँ से उठाए, ये ऑलरेडी इसमें सेलेक्ट है, हमको सिलेक्ट नहीं करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब हम रजिस्ट्रेशन किया था हमने, तब हमने सारा डिटेल्स अपना भरा था, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, मदर नेम, अपने ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, सब कुछ, तभी तो रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हुआ था ना हमारा। जेंडर, ठीक है, फुल नेम, हमने 10th के मार्कशीट पे बेस पे किया था, एज वगैरह, तो ये सब ऑलरेडी सिलेक्टेड है, तो ये सब नहीं है। अब यहाँ पे देख सकते हैं चॉइस ऑफ लैंग्वेज ऑफ एग्जामिनेशन, भैया आपको किस लैंग्वेज में आपको पेपर देना है। तो यहाँ पे ऑप्शन बहुत सारे, असमी, बंगाली, इंग्लिश, गुजराती, ठीक है, हिंदी, तो मैं हिंदी चूज कर लूंगा, ठीक है। फिर यहाँ पे आता है कि परमानेंट विजुअल मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन 1, ठीक है। तो अगर आपके चेहरे पे, ठीक है, अगर आपके चेहरे पे या फिर बॉडी पे कोई कट का निशान है या फिर कुछ भी ऐसा निशानी है जो विजुअल दिखता है, तो वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये आप तरीके से एक निशानी हो जाएगा, जिससे रेलवे को ये पता रहेगा परमानेंट विजुअल मार्क्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन 2। अगर कोई दूसरा भी निशान है, ठीक है, कोई कट का निशान, कोई फेस पे, कोई हैंड पे, हाथ पे, ठीक है, तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। एक है या दो है तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये डिटेल पता चले। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हमारे पास क्या आता है, कम्युनिटी डिटेल्स। यहाँ पे कम्युनिटी आती है, भैया आप कौन से कैटेगरी के हो, आप यूआर हो, एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, ईडब्ल्यूएस हो। तो भैया मैं जनरल कैटेगरी में हूं, तो मैं जनरल सेलेक्ट कर लूंगा यहाँ पे, ठीक है। फिर आता है इसका कि आपका प्रेजेंट एड्रेस। फ्रेंड्स यहाँ पे दो एड्रेस है आपका, ठीक है, एक तो प्रेजेंट एड्रेस है, दूसरा परमानेंट एड्रेस है। अब यहाँ पे आप डालोगे क्या, पहले मैं प्रेजेंट एड्रेस में बता दूं, तो प्रेजेंट एड्रेस जैसे कि मैं दिल्ली का हूं, तो यहाँ पे दिल्ली सेलेक्ट कर लूंगा, ठीक है। तो फिर आप डिस्ट्रिक्ट क्या है आपका, तो अगर डिस्ट्रिक्ट में है तो आप डिस्ट्रिक्ट में, जैसे कि मैं अगर दिल्ली सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे आप ईस्ट दिल्ली सेलेक्ट कर लेंगे। एड्रेस में आप अपना एड्रेस डालेंगे, ठीक है। फिर परसेंट सिटी वगैरह आ जाएगा सब कुछ, तो वो सिटी डालेंगे, पिन कोड डाल देंगे, तो ये यहाँ से टिक कर देंगे, ठीक है। अगर आपका परमानेंट एड्रेस भी सेम है तो आप यहाँ पे टिक करेंगे। अगर परमानेंट एड्रेस मान लो कि आप कहीं दिल्ली में रह रहे हो, ठीक है, या फिर आप अदर स्टेट में रह रहे हो, ठीक है, परमानेंट एड्रेस आपका यूपी में है, बिहार में है, बंगाल, कहीं पे भी है, तो आप यहाँ पे परमानेंट एड्रेस सिटी सेलेक्ट करोगे, ठीक है। जिस आप गुजरात में रहते हो, गोवा में, ठीक है, चंडीगढ़ में, ठीक है, मैं ऐसे बता रहा हूँ, तो चंडीगढ़ आप सेलेक्ट कर लोगे एड्रेस। यहाँ पे आप डालोगे परमानेंट नियरेस्ट मेजर टाउन, आप डाल सकते हो पिन कोड यहाँ पे डाल के। फिर आप चाहे तो प्रीवियस भी आप यहाँ पे कर सकते हो, डेटा चेक कर सकते हो अपना, नहीं तो यहाँ पे सेव करके फिर नेक्स्ट पे आपको क्लिक कर देना है। फिर नेक्स्ट की प्रोसेस हम देखते हैं क्या है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे, तो फ्रेंड्स अब हमारे सामने अब ये नया और डैशबोर्ड खुल के आया है। अब हम आगे कर दिए हैं, ठीक है, अब एक स्टेप आगे बढ़ गए हैं, ठीक है। अब हमारे पास क्या आता है यहाँ पे
एक्स सर्विसमैन डिटेल्स, आर यू एन एक्स सर्विसमैन। तो फ्रेंड्स, जो लोग एक्स सर्विसमैन है, ठीक है, पहले काम किए हुए हैं, तो वहां पे यस कर देंगे। मैंने नहीं किया है कभी, तो मैं नो करूंगा। ठीक है, फिर आर यू अ पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटीज, अगर कोई डिसेबिलिटीज है उनके पास सर्टिफिकेशन तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। मैं नो कर दूंगा। ठीक है, फिर डू यू नीड अ ascribe if you writing ability is the affected on the accordance with provision mentioned is the para number 11। यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि सब्सक्राइब करो दो राइटिंग एबिलिटी, मतलब कि लिखने का जो है आपके पास, उसमें क्या आपके कुछ प्रॉब्लम है या नहीं, तो वो भी उसके बारे में दे रखा उन्होंने, तो मैं यहाँ पे कर दूंगा नो। ठीक है, फिर इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास ईबीसी डिटेल्स, यानी वही ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट का। ठीक है, तो मैं यहाँ पे नो कर दूंगा। अगर आप लोगों ने बनवा रखा है तो आप यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। डिटेल्स ऑफ सर्विंग रेलवे एस्पिरेंट, आर यू एन एम्प्लॉय ऑफ इंडियन रेलवे। तो फ्रेंड्स, मैं इंडियन रेलवे का एम्प्लॉय पहले कभी मैं रहा ही नहीं, तो मैं नो कर दूंगा। अगर आप लोग पहले कभी रेलवे का एम्प्लॉय रह चुके हो तो आप यस करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आता है आगे में हमारे पास, ठीक है, करंट एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स इंक्लूडिंग रेलवे एम्प्लॉयज। ठीक है, तो यहाँ पे नेम ऑफ द करंट डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन, अगर आप एलिजिबल है, अगर आपने करंट एम्प्लॉय है, मतलब जो एक्स सर्विसमैन है, अगर आप लोग करंट में एक वर्किंग कर रहे हैं रेलवे में या फिर अदर डिपार्टमेंट में गवर्नमेंट के, तो यहाँ पे आप लोग अपना सेंट्रल का डालेंगे, स्टेट का डालेंगे, जो भी डालेंगे, जिस गवर्नमेंट में आप काम कर रहे हैं तो उस गवर्नमेंट का डिटेल डालेंगे, नहीं तो आगे चल देंगे, इसको नॉट एप्लीकेबल कर देंगे। फिर डिटेल ऑफ कोर्सेज कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिसशिप, जिन्होंने अप्रेंटिसशिप कर रखा है, ठीक है, उन्होंने अपना डिटेल डालना है यहाँ पे। आर यू अ कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिसशिप इन रेलवे एस्टेब्लिशमेंट एंड प्रोसेसिंग एनएसी गारंटीड बाय द एनसीबीटी सर्टिफिकेट। तो आपने किया होगा तो यस डालना, मैंने नहीं किया है तो मैं नो करूंगा। ठीक है, अब आगे क्या है हमारे पास, अब आगे आता है फ्रेंड्स हमारे पास बैंक डिटेल फॉर रिफंड ऑफ फी, ओनली अकाउंट नंबर एंड आईएफएससी कोड आर यूज्ड फॉर रिफंड, फिल देम विथ क्वेश्चन। अब देखो, यहाँ पे आपको अपना बैंक का डिटेल डालना पड़ेगा। किस लिए? क्योंकि जब आप फॉर्म भरोगे तो आपसे 500 रुपए फीस लिया जाएगा, उसमें से 400 रुपए आपको रिफंड किया जाएगा। कब किया जाएगा? जब आप सीबीटी 1 का पेपर दे दोगे, उसके बाद भैया कुछ दिनों बाद, कुछ महीनों बाद आपके रिफंड आते हैं आपके अकाउंट में। तो वही आप अकाउंट नंबर जो डालोगे यहाँ पे फिल करोगे, अकाउंट नंबर सही सही डालना। ठीक है, तब यहाँ पे आपको सही से डालोगे, तब आपका वो रिफंड आपका अकाउंट में आ जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे है रिफंड ऑफ फी अकाउंट होल्डर नेम, जिस अकाउंट में आपका, जिस बैंक में आपका खाता है, उस भैया पासबुक में आपका नाम क्या है उस बैंक में। ठीक है, जिस नाम से आपने खुलवा रखा है, तो नाम डालेंगे यहाँ पे। ठीक है, फिर यहाँ पे बैंक अकाउंट नंबर डालेंगे। ठीक है, यहाँ पे है ना रिफंड ऑफ फी बैंक अकाउंट नंबर, तो यहाँ पे आप बैंक अकाउंट नंबर डालेंगे, यहाँ पे कंफर्म करेंगे बैंक अकाउंट नंबर दोबारा। फिर यहाँ पे बैंक की आईएफएससी कोड डालेंगे, आईएफएससी कोड डाल देंगे, तो फिर आपको यहाँ पे दिखा देगा कौन से बैंक में है। तो जैसे कि मैंने पहले यहाँ पर डाल रखा है, स्टैंडर्ड चार्टर मेरा दिखा रहा था यहाँ पे, और वहां का एड्रेस भी दिखा रहा था। ठीक है, बट ये मैं आपको शो नहीं कर सकता फ्रेंड्स, क्योंकि आपको पता है कि यूट्यूब पे हम ऐसे डिटेल्स शो नहीं कर सकते हैं। ठीक है, पॉलिसी है यूट्यूब का। तो फ्रेंड्स, अब हम इसको सेव कर देंगे और नेक्स्ट पे हम आगे बढ़ जाएंगे। तो फिर हम देखते हैं आगे के प्रोसेस। तो फ्रेंड्स, अब हम एजुकेशन, हमारा पर्सनल डिटेल कंप्लीट हो गया, अदर डिटेल्स हमारा हो गया। अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन में, तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में मैंने 10th का मार्कशीट अपलोड कर दिया है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे देखते हैं टू ऐड योर क्वालिफिकेशन। अब यहाँ पे क्वालिफिकेशन पे अगर हम क्लिक करते हैं, तो जो आईटीआई वाले बच्चे जो आईटीआई के बेस पे फॉर्म भर रहे हैं वो आईटीआई सिलेक्ट करेंगे। जो भैया मैट्रिकुलेशन एसएलसी यानी मैट्रिक 10th बेस पे आप फॉर्म भर रहे हैं, तो भैया आप ये करेंगे, जिस पे इस पे क्लिक कर देंगे तो आपको सारे अपना रोल नंबर वगैरह सब कुछ यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे क्वालिफिकेशन मैट्रिकुलेशन रोल नंबर है, यहाँ पे इसके नीचे रोल नंबर है, मैं शो नहीं कर सकता आपको। ठीक है, स्टेट आप दिल्ली देख सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट ईस्ट दिल्ली, सीबीएसई बोर्ड से। ठीक है, तो यहाँ पे डेट ऑफ पासिंग, आपने जब पास किया था वो डेट आपको डालना है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पे मैंने ऑलरेडी सिलेक्ट किया है, तो अब हम आगे बढ़ेंगे, इस पे नेक्स्ट पे क्लिक
करेंगे, ठीक है? और आपने 10th ITI दोनों किया है तो आप दोनों डाल सकते हो। यहाँ पे ऐड पे क्लिक करोगे तो आप अपना दूसरा डिटेल्स भी भर सकते हो एजुकेशन। तो अब हम फ्रेंड्स नेक्स्ट करेंगे। अब हमारे पास यहाँ पे है, आप देख सकते हो कि अब यहाँ पे हमारे पास अपलोड प्रोफाइल पिक्चर, ठीक है? अपलोड योर स्कैनिड फोटो एंड सिग्नेचर। अब आपको अपना, मैंने आपको पहले ही कहा था जो डॉक्यूमेंट के ऊपर जो वीडियो बनाया था, आपको अपना फोटो कितने केबी में भैया, 20 से 25 केबी के अंदर आपको अपना फोटो रखना है। अब यहाँ पे देख लेते हैं क्या ये दिया है, क्योंकि फोटो को वजह से बहुत भैया फॉर्म रिजेक्ट हुए हैं 2018 के ग्रुप डी वाले में, ठीक है? बहुत बच्चों का हुआ था रिजेक्ट। इट शुड बी अ रिसेंट कलर्ड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ विथ व्हाइट बैकग्राउंड नॉट कलर देन 2 months। यानी 2 महीने से ज्यादा आपका पुराना नहीं होना चाहिए फोटो, लेटेस्ट वाला होना चाहिए। पासपोर्ट साइज फोटो व्हाइट बैकग्राउंड के साथ, ठीक है? जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए आपका। द साइज ऑफ फोटोग्राफ शुड बी बिटवीन 50 केबी टू 100 केबी के बीच में बोल रहा है, बट आप 30 से 35 केबी के बीच में भी कर सकते हो, 50 केबी के भी बीच में कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। फोटोग्राफ इतने में कर सकते हो, यानी 100 केबी के अंदर होना चाहिए। तो ये फोटोग्राफ आप देख सकते हो फ्रेंड्स। यहाँ पे एक चीज और देख सकते हो कि इन्होंने फोटोग्राफ के नीचे कोई वो नहीं बोला है कि आपका डेट ऑफ बर्थ या नेम वगैरह होना चाहिए, तो ऐसा कुछ नहीं बोला गया है, ठीक है? तो आप क्लियर, आपका विजिबल क्लियर होना चाहिए, ठीक है? नहीं तो बाद में भैया फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। तो आपको यहाँ पे चूज ब्राउज पे क्लिक करेंगे, चूज फाइल करेंगे, तो यहाँ पे आप फोटो अपलोड करेंगे, ठीक है? जैसे यहाँ पे आप फोटो अपलोड करेंगे तो ये मेरे को लेके चला जाएगा जहाँ पे मेरा फोटो होगा, ठीक है? तो अभी मेरे पास नहीं है फिलहाल में फोटो, अभी मैं फोटो बना रहा हूँ, जैसे फोटो कर दूंगा वैसे अपलोड हो जाएगा। फिर आते हैं नीचे, ठीक है? फोटो के जस्ट नीचे है सिग्नेचर, यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है? सिग्नेचर का है मैक्सिमम इमेज साइज शुड बी 100 केबी, मिनिमम साइज शुड बी 50 केबी, यानी 50 केबी और 100 केबी के यहाँ पे, सॉरी, 50 केबी एंड मिनिमम साइज शुड बी 30 केबी। जो आपका फोटो रहेगा 50 केबी से लेके 100 केबी के बीच में रहेगा, लेकिन जो आपका सिग्नेचर होगा वो आपका 30 केबी से लेके 50 केबी के बीच में होना चाहिए, तभी ये अपलोड लेगा, नहीं तो अपलोड नहीं लेगा। ये चीज ध्यान रखना। और सिग्नेचर आप भैया व्हाइट पेपर पे सिग्नेचर करके ब्लू पेन यूज कर सकते हो आप, ब्लैक और ब्लू पेन। यहाँ पे बोल रहे हैं ना, द एप्लीकेंट हैज साइन विथ व्हाइट पेपर विथ ब्लैक और ब्लू इंक पेन, ठीक है? विथ इन अ बॉक्स ऑफ साइज 15 mm, एक बॉक्स साइज में रहेगा, तो आप उसमें करके उसका आप भैया स्कैन करके आप बना सकते हो। तो यहाँ पे अभी मेरे पास नहीं है, बट मैं इसका कर लूंगा। फिर इसके आगे का प्रोसेस देखते हैं कि इसका आगे का प्रोसेस हमारे पास क्या है। तो फ्रेंड्स ये प्रोसेस में करके फिर हम आते हैं नेक्स्ट प्रोसेस हमारा क्या है। तो जैसे इसमें बताया गया फोटो कैसे आपको अपलोड करना है, 50 से 100 केबी के बीच में होना चाहिए, व्हाइट बैकग्राउंड के साथ, पासपोर्ट साइज फोटो, ठीक है? वो चीज फोटो आपका विजिबल होना चाहिए, नहीं तो फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। फिर सिग्नेचर आपका 30 केबी से लेके 50 केबी के बीच में होना चाहिए। वो जैसे हो जाएगा तो फिर आप हम जब अपलोड कर दोगे आप यहाँ पे, तो फिर आप नेक्स्ट पे क्लिक करके फिर हमारा अगला प्रोसेस देखते हैं फिर क्या आता है। ये हमारा अपलोड प्रोफाइल का है, ठीक है? फिर इसके बाद प्रोफाइल भी हमें अपलोड करना पड़ेगा। फिर अब हमारा क्या है कि फोटो और सिग्नेचर अपलोड हो चुका है, ठीक है? अब इसमें अब फॉर्म जो है, अब हम लास्ट स्टेज पे आ चुके हैं फ्रेंड्स। लास्ट मतलब सेकंड लास्ट स्टेज है ये हमारा। इसमें हम पोस्ट प्रेफरेंस चुनेंगे, ठीक है? हमने क्या क्या डिटेल भर लिया है फ्रेंड्स, पर्सनल डिटेल भर लिया है, अदर डिटेल्स, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, 10th की मार्कशीट भी अपलोड कर दिया है, ठीक है? तो यहाँ पे हम अपलोड प्रोफाइल डॉक्यूमेंट्स, उस प्रोफाइल डॉक्यूमेंट्स में क्या, हमने अपना प्रोफाइल पिक्चर, ठीक है, पासवर्ड साइज फोटो 50 केबी से 100 केबी के बीच में होना चाहिए, सिग्नेचर 30 केबी से 50 केबी के बीच में होना चाहिए, हमने अपलोड कर दिया। अब हमारे पास जो लास्ट स्टेज में आ रहा भैया प्रेफरेंस, आप क्या क्या डालोगे? तो हम देख सकते हैं मेरा, आप यहाँ पे देख सकते हो फ्रेंड्स, मैंने आरआरबी कौन सा सिलेक्ट किया, चंडीगढ़ मैंने सेलेक्ट किया, ठीक है? अब यहाँ पे हमारे पास आ रहा है कि आप पोस्ट कौन कौन सा, यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास कौन कौन सा पोस्ट प्रेफरेंस है। तो हमारे पास 15 है पोस्ट प्रेफरेंस। यहाँ पे हम
सॉरी, यहाँ पे हम जो डालेंगे पहले नंबर पे कौन सा, तो पहले नंबर पे अगर हम असिस्टेंट पॉइंट्समेंट का डालूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, पॉइंट्समेंट आपको दिख रही है कहीं पे, मैं पॉइंट्समेंट का डालूंगा यहाँ पे। पॉइंट्समैन मेरा पहला प्रेफरेंस। ये रहा, 19वें नंबर पे है नॉर्थन रेलवे के पॉइंट्समैन बी, मैं इसको डाल दूंगा। ठीक है, उसके बाद मैं डालूंगा फ्रेंड्स, मैं अगर दूसरे पे रखूंगा, फ्रेंड्स अब मैं हम एक एक करके ना डालते जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखा जाए तो ऐसा तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, बस पॉइंट्समैन बी को पहले नंबर पे हमको, फिर हम असिस्टेंट का डाल देंगे वर्कशॉप, ये आ जाएगा चौथे नंबर पे, आ जाएगा पांचवें पे, छठे पे ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा TNRD डिपार्टमेंट। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारे पास सारे आ जाएंगे 10 तक। उसके बाद बचता है इलेक्ट्रिकल वाला डाल देंगे, लोको शील्ड वाला डाल देंगे, वर्कशॉप। फ्रेंड्स आपको भी ऐसे ही चूज करना है, पॉइंट्समैन बी को सबसे पहले रखना है, ये चीज ध्यान रखना। SNT डिपार्टमेंट हो गया, वर्कशॉप हो गया। ठीक है, तो पॉइंट्समैन ट्रैक मेंटेनर को सबसे लास्ट में रखना है। क्यों? क्योंकि भैया पटरी वटरी पे काम होता है, तो वो चीज आपको ध्यान रखना है। फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए सारा मैंने 19 के 19, सॉरी 20 के 20 मैंने पोस्ट प्रेफरेंस दे दिया है। आपको दिखा देता हूँ, पॉइंट्समैन बी का दे दिया मैंने पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे नॉर्थर्न रेलवे असिस्टेंट का दिया SNT डिपार्टमेंट में, टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में, फिर PLW असिस्टेंट सिग्नल एंड टेलीकॉम डिपार्टमेंट में दिया है। तो फ्रेंड्स मैंने इन सब का पोस्ट प्रेफरेंस चुन लिया, आप भी ऐसे ही चुन लेंगे। बस जो 10th वाले बच्चे, ITI वाले बच्चे, जो आपको ट्रेड अपने हिसाब से पोस्ट प्रेफरेंस चूज करना, जो 10वीं क्लास के बच्चे भैया वो ना पॉइंट्समैन बी को सबसे पहले रखना। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या है। अब यहाँ पे आई हैव एक्सरसाइज टू चेक माई ऑर्डर पोस्ट प्रेफरेंस। ठीक है, ये हमको चेक कर लेना है। फिर यहाँ पे हेयर बाय का आई हेयर बाय डिक्लेयर। ठीक है, यहाँ पे आप मेरा सिग्नेचर देख सकते हो। ठीक है, अब प्लेस में डाल दूंगा दिल्ली, प्लेस में दिल्ली डाल दूंगा 26/1/2025, यानी आज 26 तारीख है। मेरा एप्लीकेशन भैया आज ही के दिन मैं भर रहा हूँ, तो आज ही का डेट आएगा। अब मैं इसको क्या करूंगा, इसको भैया प्रीव्यू एप्लीकेशन पे करूंगा, तो मेरा एप्लीकेशन दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ तक हमने देख लिया फ्रेंड्स, यहाँ तक कुछ डाउट है तो बताओ। अब हम इस पे प्रीव्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करते हैं। हमारा पोस्ट प्रेफरेंस, तो फ्रेंड्स आपको भी ऐसे ही अपना पोस्ट प्रेफरेंस डालना है। ऑलमोस्ट हम इस वीडियो के अंत में है पोस्ट प्रेफरेंस। अब हमें स्कूल, अब हमारा एप्लीकेशन प्रीव्यू हम देखते हैं, हमारा एप्लीकेशन सारा। अब मेरा एप्लीकेशन यहाँ पे आ चुका है सब कुछ। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हमारा जो अगला प्रोसेस है भैया वो पेमेंट का है। ठीक है, अगला प्रोसेस हमारा पेमेंट का है। तो मैं यहाँ पे आई हेयर बाय क्लिक कर दूंगा और यहाँ पे मैं सबमिट कर दूंगा। मैंने सारा डिटेल भैया भर दिया है अपना, कुछ भी मेरा अब बाकी नहीं है ऑलमोस्ट। ठीक है, तो मैं सबमिट पे क्लिक कर दूंगा। यहाँ पे बोल रहा है एप्लीकेंट will not be able to make any correction in the online application after submission। इसका मतलब क्या है दोस्त,
इसका मतलब ये है फ्रेंड्स कि मैंने सारा डिटेल तो भर दिया है। अब मैं अपना कुछ भी डिटेल अभी करेक्ट नहीं कर सकता हूँ। तो ये चीज़ बोला, तभी आप केयरफुली आप सबमिट बटन पे दबाओ। तो मैं सबमिट पे दबा रहा हूँ, ठीक है। अब मेरा हो चुका है यहाँ पे सबमिट। अब बोल रहा है पेमेंट का, ठीक है। तो आप देख सकते हैं पेमेंट डिटेल्स में आ रहा है यहाँ पे मेरा कि भैया अब अमाउंट कितना मेरे से लिया जा रहा है। आप अमाउंट देख सकते हैं यहाँ पे 500 रुपीज़ है, क्योंकि जनरल कैटेगरी के भैया 500 रुपये लिया जाएगा। अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ, आप मेरा एप्लीकेशन फॉर CAN 2000 लेवल 1 7C मैट्रिक, टोटल फी पेमेंट 500 रुपीज़ करना है। यहाँ पे पेमेंट विथ SBE पे, ठीक है। अगर मैं इस पे क्लिक करूँ फ्रेंड्स, तो ये हमको कहाँ लेके जाएगा। ये फ्रेंड्स लास्ट प्रोसेस है इस वीडियो का, ठीक है। तो वीडियो खत्म होने वाला है। अब यहाँ पे अगर मैं क्लिक करता हूँ, तो ये क्या बोल रहा है, by proceeding with the payment application and agree that payment made of the non-refundable and applicable cannot raise the charge back under the any circumstances. Please note that applicable fee payment successfully at the applicant and will not consider successful until confirmed by RRB through emails and SMS. फ्रेंड्स, ये जो है आप यहाँ पे आई एग्री करोगे तो फिर आपको पेमेंट का मोड बताएगा। आप ऑनलाइन कार्ड से पेमेंट कर सकते हो, ठीक है। आप क्या कर सकते हो, आप अपना यूपीआई से पेमेंट कर सकते हो। तो मैं एग्री पे अगर क्लिक करता हूँ तो प्रोसीड करूंगा तो पेमेंट पे लेके चला जाएगा, क्योंकि मैं अभी पेमेंट नहीं कर रहा हूँ। पेमेंट मैं करूंगा 2-3 तारीख तक, क्योंकि अभी मेरे पास पैसे नहीं है। 2-3 तारीख तक मैं पेमेंट करूंगा। तो अभी मैं इस प्रोसेस को यहीं पे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही था, ज़्यादा कुछ भी नहीं था। आई होप कि आपको ये वीडियो एंड पूरा प्रोसेस मैंने आपको बताया। कुछ भी अगर दिक्कत हो, कुछ भी भैया फॉर्म फिलअप करने में आपको प्रॉब्लम हो रहा हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ठीक है। बाकी मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बता ही दिया है कि आपको कैसे क्या भरना है, क्या अपलोड करना है, सब कुछ। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को यार शेयर करो उन तक जो भाई अभी तक फॉर्म अप्लाई नहीं किए हैं। ज़ोन सिलेक्शन किसी भी चीज़ के ऊपर, डॉक्यूमेंट्स के ऊपर वीडियो अपलोड कर दिया, ज़ोन सिलेक्शन के ऊपर वीडियो अपलोड कर दिया मैंने, ठीक है। और भैया बहुत सारी चीज़ें मैंने वीडियो बहुत अपलोड किया है। स्किल क्रैक यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ जाओ मेरे भाई, ताकि इस बार रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम हमें क्लियर करना है और नौकरी लेनी है सरकार से। आपको पता है कि बहुत इस बार कॉम्पिटिशन होने वाला है। तो जैसे मैंने बताया स्टेप बाय स्टेप आप फॉर्म फिलअप कीजिए और अपने फॉर्म को डाउनलोड कर लोगे। फ्रेंड्स, जब आप पेमेंट सक्सेसफुली हो जाएगा, मैसेज आपके ईमेल पे मैं उस पे आ जाएगा, टेक्स्ट मैसेज आ जाएगा कि योर पेमेंट इज सक्सेसफुली। तो फिर आप अपने जो एप्लीकेशन फॉर्म होगा उसको आप प्रिंट कर लेना। प्रिंट करके PDF आप डाउनलोड करके अपने पास रख लेना, ठीक है। तो फ्रेंड्स, मिलता हूं अगले वीडियो में। अगला वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट आने वाला है। थैंक यू फ्रेंड्स।